कांग्रेसी कार्यकर्ता रहे अब मोदी के भक्त बन गए हैं। इनका पीएम से प्रेम अब ऐसा है कि ये खुद लोगों को बीजेपी की सदस्यता लेने और सपोर्ट करने के लिए प्रेरित करते हैं। लोकसभा चुनाव में भी इनका बड़ा योगदान है। दरअसल कानपुर में मानव परिवार नाम से एक संस्था चलाने वाले रणधीर पांडे हैं, जो कि संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। कानपुर के जूही में अपने निवास पर इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि वे स्वयं एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे और सोनिया गांधी के सहित कई कांग्रेसी नेताओं के साथ मंच पर भी बैठते थे, लेकिन जब से भारत के पीएम मोदी बने हैं तब रणधीर पांडे देश की दिशा और दशा बदल गई है। रणधीर पांडे ने कहा कि मोदी विश्व प्रसिद्ध हैं, तभी उनको सभी पसंद करते हैं। मोदी ने वो काम किया है जो कि किसी भी अन्य पार्टी में होना नामुमकिन है। 30 लाख रुपए झटकों दे दिए, 30% हुआ वकील को कोई नहीं छोड़ेगा। 25% मिलेगा, कोई नहीं छोड़ेगा। ये सब देश है, भारतीयों को शुद्ध आहार मिलेगा, शुद्ध आहार मिलेगा। ये दिग्विजय सुधा तो मोदी आ गया इनका कि हम कर नहीं सकते, वो आचार संहिता लगी, चुनावबाजी कर सकते। क्या हुआ? इसमें कुछ है नहीं। मैं रणधीर पांडे नाम है बेटा इसलिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, जिन्होंने हमारे वर्ल्ड में छवि बनाई है, इंडिया में नहीं बनाई, वर्ल्ड में बनाई है। इंडिया के तो लोग कहते हैं, चाहते हैं वर्ल्ड में ही बनाई है, लेकिन हमारी कुछ पार्टियां, मैं भी कट्टर कांग्रेसी था किसी जमाने में। फूलबाग रैली में सोनिया जी की मुझे मंच पे सीट मिली थी, श्री प्रकाश जी को और नरेंद्र कपूर जी को नहीं मिली थी। मंच पे मुझे सीट बुलाया गया था। देश हित में मैं सुराग 1975 से भेजा हूँ, 32 साल की उम्र से, और स्वीकार भी किया था। करोड़ों मजदूरों को फ्री में निःशुल्क करवा के लाता हूँ, किसी से चंदा नहीं लिया। मानव प्रवास संस्था में अपने पैसे चलाता हूँ, किसी से 1 रुपया चंदा कभी नहीं लिया। बड़े बड़े कमीशन मेरे मेंबर हैं, हाई कोर्ट के जस्टिस मेंबर है, बड़े बड़े उद्योगपति मेंबर हैं, किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया और देश हित में काम करता रहा। आज भी कर रहा हूँ, आज भी देश में बहुत सुझाव भेजता हूँ। क्या सुझाव है आपके? सुझाव यही है बेटा, अब जो है देश के आने वाली जो पीढ़ी है उनको रोजगार मिलेगा 5 सालों में। मोदी जी ने सभी विदेशों के उद्योगपतियों से बात कर दी कि उद्योग भारत में लगाएं, चाइना से शिफ्ट होकर लोग भारत में लगे हैं। विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कहती हैं कि मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, किसी भी प्रकार की कोई हाँ, जुमलेबाजी विपक्षी नहीं करते हैं, विपक्षी करते मोदी जी नहीं करते हैं जुमलेबाजी। अब राहुल गांधी जी ने कहा कि 1-1 लाख रुपए दूंगा, कट। आज से 1000 भी किसी महिला को दिए जहां 4 राज्यों में शासन है। राहुल गांधी ने 1000 रुपए भी किसी के खाते में खटाखट डाले हैं, जो आज डाल देंगे, ये 1 लाख डाल देंगे पूरे देश के, नहीं डाल पाएंगे। लोकसभा चुनाव है और जो विपक्षी दल है उनका कहना है कि इस बार मोदी जी का पूरी तरह से सफाया करेंगे और पूर्ण बहुमत। नहीं, मोदी जी का सफाया तो कोई भी नहीं कर सकता। कहने को चाहे राहुल गांधी कहें, चाहे अखिलेश कहें, नहीं कर सकता। अखिलेश वहाँ मुलायम सिंह जी ने कार सेवकों की छाती पे गोलियां चलाई थी, मार डाले थे हमारे कार सेवक, पैर पे गोली मारने के आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के भी, संविधान के अनुसार भी। किसी वो अपराधी नहीं थे राम मंदिर को बनाने के लिए, जिन्होंने गुम्बद तोड़ने शुरू हुए थे, पैर पे गोली मारते। ये थोड़े कि छाती पे गोलियां मार के बच्चों को मार दो, निर्दोष बच्चों को। 10 साल की जो ये सरकार रही, कितना विकास हुआ इसमें, कितना विकास हुआ ये तो आप लोग देख रहे हैं। यह तो हमारे देश के सारे प्रेस रिपोर्टर, बच्चे, पूरी देश की जनता देख रही है। अरबों और खरबों रुपए लगा के
पूरे देश में हाईवे बना डाले। 80,000 करोड़ लोगों, कोरोना के टाइम भी सभी देश में बर्बाद हो गया। पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़ की नहीं है, संभल नहीं पा रहा पाकिस्तान से। कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं देश की अच्छी हुई, रोडें बनी, सड़कें बनी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल विपक्ष भी उठाता है और आम जनमानस भी इस चीज को बोल रहा है कि मोदी जी ने जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उनके लिए क्या रोजगार किया? की व्यवस्था नहीं की। रोजगार की व्यवस्था 5 साल ये जो आने वाले हैं 10 सालों में तो देश को ठीक कर दिया, सड़कें ठीक कर दी, अरबों रुपए का पेट्रोल की विदेशी मुद्रा बच चुकी है। आज से 25 साल पहले देश का रिजर्व बैंक का सोना गिरवी रख के पेट्रोल आया था हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान को पेट्रोल नहीं दिया था, दिया गया था, सोना गिरवी रखना पड़ा रिजर्व बैंक का चंद्रशेखर जी के टाइम में, और तब पेट्रोल आया था, भारत को मिला था। आज भारत की छवि विदेशों में क्या है, मोदी जी कहते हैं तो दो देश जहाँ बच्चे फंसे हुए थे हमारे भारत के, करोड़ों लाखों बच्चों को निकाला है। और यूक्रेन भी रशिया ने युद्ध विराम कर दिए 24 घंटे, चाहे दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन मोदी ये सब कहना मानते हैं। हमारे देश की छवि उन्होंने 144 करोड़ भारतीयों की बनाई है। आम जनता को क्या सुझाव देना चाहते हैं? आम जनता को यही सुझाव देना चाहते हैं, मोदी 5 साल और आए, हमारे देश को 5 साल का, हम तो कहते 25 साल आए, 25 साल आए, ये देश को वर्ल्ड की पहली ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हमारे देश को रोजगार मिलेगा। हमने विदेशी रोजगार मंत्रालय खोलने की मोदी जी को कहा था, मेरे पास लेटर आ गया कि विदेशी रोजगार मंत्रालय खोल दिया गया है। लेटर आ गया, 25 बाहर 195 देश हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक, डिप्लोमा, कंप्यूटर, ड्राइवर, जिस लेबर की जरूरत है, और 50 लाख पैकेज है, 50 लाख में 25 लाख भारत सरकार ले, 25 लाख ही ये ले बच्चों को दे, तो ये बच्चों सोने की ईंटों से भारत को भर देंगे। तो ये जो काम है मोदी जी कर रहे हैं, देश के आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किया हो हमें बता दीजिए। 70 साल से प्रेस भी देख रहा है, मीडिया भी देख रहा है कि किसी ने नहीं किया। अकेले मोदी जी के पास 200 गज का मकान नहीं किसी रिश्तेदार, एक प्रेस रिपोर्टर है, एक गल्ले की दुकान है, एक कबाड़ का काम करता है, ना अपनी माँ को बना के दिया ना खुद लिया। क्या ये विदेशी कह रहे हैं मोदी जी कपड़े पहनते हैं? मोदी जी को कपड़े फ्री में हर एक विदेश जहाँ जाते हैं दे देते हैं, गिफ्ट में मोदी जी को मिलते हैं। और मोदी जी गिफ्ट में ना भी इन्हें खुद भी सिलवा के पहन ले। हमारे देश का प्रधानमंत्री है जो करोड़ों देशों को भला कर रहा है, और खुद पे अपना जो है अपने परिवार में किसी को मकान नहीं बना के दिया। अब लाखों में करोड़ों बच्चों को रोजगार मिलेगा। जो आने वाले 5 वर्ष हैं, विदेशी कंपनियां बहुत आ रही हैं, 21,000 करोड़ रुपए भारत में ये मिसाइल, ब्रह्म मिसाइल निर्यात करके मोदी जी ने पैसा कमाया। लाखों ये हथियारों की फैक्ट्रियां, मोबाइल की फैक्ट्रियां, ये इलेक्ट्रिक कारों की फैक्ट्रियां, सभी उद्यमी आ रहे हैं भारत में। भारत में सारे उद्यमी आ रहे हैं। तो मोदी जी ने काम किया। हमारे देश में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतने तेजी से विकास नहीं किया 10 सालों में। अब 10 साल गरीबों को काम मिला, लेबर क्लास को, अब मिडिल क्लास की बारी है। अब मिडिल क्लास को मिलेगा। हमारे प्रेस रिपोर्टर जब तक इसमें साथ नहीं देंगे, प्रेस मीडिया नहीं देगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। टांग खींचने में विरोधी तो टांग खींचते रहेंगे। राहुल गांधी कहेगा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। घोषणाएं तो बहुत आसान है, प्रैक्टिकल करके दिखाओ। केजरीवाल जी ने क्या किया? बहुत कहते थे मैं बहुत ईमानदार हूँ, बहुत हूँ, 8-8 लाख के पर्दे लगा दिए, 50 करोड़ रुपए बंगला ठीक कराने में लगा दिया। इटली से सोनिया जी के वहां से टैले मंगवाई, साहब के ठेके तो छोड़ दीजिए। क्या किया और उन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं। यही 50 करोड़ रुपए अगर गरीबों को दे देते, 5 करोड़ ही खर्च कर देते। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, मनमोहन सिंह है, इतने प्रधानमंत्री हुए, किसी ने 50 करोड़ अपना बंगला ठीक कराने में नहीं लगा, जो केजरीवाल ने लगा दिया। और सब ईमानदार कह रहे हैं मोदी चोर है, मोदी को हटाओ। मोदी चोर नहीं है, मोदी को हटाना नहीं है। चौथी पास राजा, ये चौथी पास राजा है केजरीवाल जी का कहना है। और खुद IAS अफसरों के ऐसे घोटाले करते हैं कि पकड़े ना जाए।
पकड़े ना जाएं, लेकिन गलत है। देश हित में उनको सोचना चाहिए, चाहे यादव हो चाहे कांग्रेसी हो। मैं कट्टर कांग्रेसी था, मैं कट्टर कांग्रेसियों से भी अपील करता हूँ, इस साल मोदी जी को ऐसे वोटों से दीजिए। मोदी जी का नारा 400 पार, हम लोग 500 पार करके दिखा दें। मोदी जी ने मुसलमानों को इकट्ठा सब दिया, कोई भेदभाव नहीं किया, राशन ना दिया हो, मकान ना दिया हो, या स्टार्टअप इंडिया योजना में पैसा लोन ना मिले, कोई भेदभाव किया हो।